राजधानी दिल्ली में एब्सोल्यूटो ने मचाई धूम। उमरा रिसोर्ट में आज तीसरे दिन खरीदारों, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्टों का जमावड़ा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। देश के अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि से आए हुए खरीदारों ने अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए एब्सोल्यूटो के प्रति विश्वास जाहिर किया। बेहतरीन, आकर्षक, डिफरेंट कलर के साथ साथ सूट, लैंड सफारी से जैकेट, कुर्ता पजामा आदि पर उन्होंने अपनी खासी दिलचस्पी दिखाई। वहां आए हुए मेहमानों से हमारी टीम ने खास बातचीत की। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भीलवाड़ा से बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल भी वहां आए और उन्होंने एब्सोल्यूटो की जमकर तारीफ की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एब्सोल्यूटो ने अपनी पहचान और पकड़ को अलहदा से दिखाते हुए अपना परचम लहराया है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ किसने कहा और क्या कुछ वहां घटित हुआ। देखिए। एब्सोल्यूटो में कुछ और मेहमान यहाँ पर आए हैं और हम सभी से बातचीत करने का प्रयास करें। उनमें से कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा लगा एब्सोल्यूटो। आपका नाम बता दीजिए। अजीम परवेज़। अजीम परवेज़ जी। अजीम जी, कहाँ से आए आप? मैं मेरठ से, मून टेलर्स। अच्छा जी। तो कैसा लगा आपको एब्सोल्यूट? आप फैमिली के साथ आए? जी, फैमिली के साथ आए हैं। बहुत बेस्ट रहा है, काफ़ी अच्छी बुकिंग भी कर दी हमने। न्यू अराइवल है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी एक जो एब्सोल्यूटो जो क्वालिटी है जी, बतौर ब्रांड आपको कैसा लगता है? बेस्ट ब्रांड है। बेस्ट ब्रांड है। जी जी। और साथ अपनी ये वाइफ है। आपका नाम बता दीजिए। सानिया। सानिया। सानिया जी। सानिया, आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा है। आपके हस्बैंड इस काम से जुड़े हुए हैं, जी। तो आपको लगता है कि ये जो, क्योंकि एक समझ जब घर में भी कपड़े लेते हैं जी जी। सर अपने घर में पूछते हैं वाइफ को कि कैसा लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ अच्छा आकर। लगा। जी। ये जो एब्सोल्यूटो जो ब्रांड है और भी बहुत सारे आपने कपड़े देखे होंगे, तो उसके मुकाबले इनमें कितना फ़र्क पाते हैं? अच्छा है। अच्छी वैरायटी है जी। तो ये एक खूबसूरत जोड़ा था जो मेरठ से चलकर यहाँ तक पहुँचा है एब्सोल्यूटो की तरफ। एब्सोल्यूटो में जो यहाँ मेहमान आए हुए हैं, आइए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ खासियत उधर नज़र आ रही है। नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, आप यहाँ पर अकेले हैं? आपके साथ मुझे ये मेरा बेटा है। आपके बेटे हैं, आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद आमिर मंसूरी। मोहम्मद आमिर मंसूरी मंसूरी जी। तो आप दोनों फैमिली आई है और भी कोई लोग आए हैं? एक्चुअली में हम मेरे दो यानी कि एक मेरा बेटा और एक मेरे जो है साथ में जो मेहमान थे, उन कल भी आए थे और हम आज भी आए हैं। आज भी आए जी। तो क्या खास बात आपको नज़र आती है एब्सोल्यूटो में? नहीं, एब्सोल्यूटो ठीक है। हम पहले भी इसको कई सालों से यानी कि अपनी दुकान पे सेल करते आए हैं। मेरे के कपड़े सिलाने लगे हैं, तो इसमें आप फ़र्क देख रहे हैं पहले के मुकाबले? हाँ, देखो जी, जो स्टिचिंग का है ना, वो तो एक अपना एक मज़ा है। जो स्टिचिंग में कपड़ा पहनेगा वो जो है रेडीमेड में नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि रेडीमेड एक जो है ना साइज़ की प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि 40, 39 आपको 39 रेडीमेड में नहीं मिलेगा, 37 नहीं मिलेगा, 35 नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टेलरिंग के अंदर कस्टमाइज में तो आपको अपनी मर्ज़ी से मिलेगा। हाँ, आधा इंच का भी फ़र्क है तो आप करेंगे? करेंगे हम उसको, और ये हमारे टेलरिंग है, ये हमारे काम है। तो ये जो एक शॉपकीपर भी थे और इनका अपना खुद का काम भी है, तो उन्होंने इस विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी दी और बेहतरीन तरीके से समझाया भी। तो एक नौजवान चेहरा भी जो कि उनके साथ आए हुए थे, उनसे भी जानते हैं उनके विचार क्या हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद आमिर मंसूरी है जी। और हमारी शॉप नजफगढ़। एब्सोल्यूटो में आए हुए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार का उनका अपना अनुभव है एब्सोल्यूटो के साथ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित है, अमित गोयल, और मैं मेरठ से आया हूँ, यूपी से। जी। और देखिए, जैसे हम इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं एब्सोल्यूटो में, यहाँ आने का एक अनुभव अलग है। यहाँ पर आकर हमें 1000 तरह की वैरायटी मिली है जो कहीं नहीं मिलती। और यहाँ शूटिंग, शर्टिंग और आपका शेरवानी का बहुत अच्छा कलेक्शन है। और देखिए भाई, यहाँ पे इतनी कलेक्शन देखकर तो मन खुश होगा ही। अब पूरा बहुत अच्छा ग्रुप है, इन्होंने बहुत प्रयास किया है। नया ग्रुप जरूर है, लेकिन उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया है और माल में जान है। माल में जान है, माल में जान। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं, जी जी जी। कितनी समझ आपको इस फैब्रिक की? आप काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है अनुभव आप ये आपके समझिए, मैं लगभग 35 साल से अपनी दुकान चला रहा हूँ। पास। जी। और अनुभव की बात तो यह है, कपड़े की लाइन तो ऐसी है, आदमी कहते हैं कि आदमी कवर में चला जाता है, कपड़े की तय में नहीं जा सकता।
लेकिन फिर भी जितना अनुभव है उस हिसाब से ये फैब्रिक अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत नया है और अभी आपको मार्केट में आम नहीं मिलेगा। ये सब मिल वालों का बड़ा अच्छा प्रयास है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये कमल जी इसके मालिक हैं, वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इस वजह से इनका काम बड़ा चलता है। और तो ये आप ये सहमत है कि एब्सोल्यूटो जो ये ब्रांड है ये और के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है? हाँ, देखिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आज क्या है, नया यूथ जो आ रहा है उसको पुराना कुछ नहीं चाहिए। उसको हर बार जब भी वो सूट लेना है तो उसको एक नई चीज़ चाहिए। नई चीज़ ये दे पा रहा है, एब्सोल्यूटो दे रहा है। एब्सोल्यूटो दे पा रहा है। और एब्सोल्यूटो ने जो मान लो ये रेंज निकाली है, ये कॉमन रेंज नहीं है। पहले हम लोग इसके लिए कहाँ कहाँ भटकते थे, लेकिन अब ये जो है चलो मेरठ जैसे शहर में मिलेगा, जिसके लिए हमें बॉम्बे जाना पड़ता था, है ना जी। बॉम्बे उधर दिल्ली में भी बहुत सी बार नहीं मिल पाती थी ये रेंज, नहीं अभी हमको जो है मेरठ जैसी जगह पे भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये एक जो यहाँ आए हुए गेस्ट थे जो मेरठ से यहाँ पर आए हुए हैं जा रही है, और हम उन सभी से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनसे भी हम उनके विचार जाने के एब्सोल्यूटो के विषय में वो क्या कहते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मुझे असलम परवेज कहते हैं, मून टेलर्स पी एल शर्मा रोड मेरठ। मेरठ से जी। तो मैं देख रहा हूँ मेरठ से बहुत सारी टीम मेरठ से और देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जी जी जी। तो असलम साहब, आपको जो एब्सोल्यूटो ये वैरायटी है कैसी लग रही है आपको? ये मैं कम से कम मेरे नज़र में हो गया है 10-12 साल तो मुझे हो ही गए हैं लेता हुआ कपड़ा ये एब्सोल्यूटो एब्सोल्यूटो। और इसके अलावा मैंने एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था दुकान में कोई कपड़ा ही नहीं था इसके अलावा, सारा टोटल ये एब्सोल्यूटो एब्सोल्यूटो एब्सोल्यूटो। आप बहुत अनुभवी भी लगते हैं। कितने टाइम से आप अपने इस काम में हैं? मेरी एज मतलब मेरे दादा के ज़माने से मेरी शॉप है। मेरे फादर रहे हैं, अब मैं हूँ, यानी तीसरी चौथी पीढ़ी आप। अब ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये भी इसी प्रोफेशन में? हाँ, इसी में ही है। में से आप इस प्रोफेशन में हैं जी तो जो रेडीमेड का एक काम है जी और जो एक कपड़े सिलवा के स्टिचेस करने के लिए जो लोग जाते हैं जी, इसमें आपको क्या लगता है बेहतर कि जो सिलवा के पहनते हैं वो ज़्यादा बेहतर है? हाँ सिलवा के बेहतर है। कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है उसमें कि भाई, क्योंकि कहना नहीं पड़ता यार लूज रह गया अगर केंद्र से सिला अभी एब्सोल्यूटो में तो जो नई चीज़ आ गई है कि एम्ब्रॉयडरी भी करके दे रहे हैं साथ में वो। अदीप परवेज। आदि परवेज। तो अभी सारे एकदम 3-4 पीढ़ी एक साथ यहाँ पर। और वो एक छोटा है, अच्छा, आपके बच्चे भी और- ये एक ये नटखट बच्चा भी है हमारा। बच्चे भी निकाल रहे हैं, तो जबरदस्त एक। अब ये दो बेटे हैं, जी 2 बेटे हैं। जी ये मेरा पोता है जी। और मेरे फादर भी यही काम करते थे। मेरे दादा के ज़माने से शॉप है। तो एब्सोल्यूटो उसमें आप एक यूनिक देखते नहीं, हैं। एब्सोल्यूटो तो मैंने शुरू करा, मेरे फादर के टाइम में नहीं था। हाँ, एब्सोल्यूटो अब अभी है, लेकिन हाँ। आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया। बहुत मैं जब यहाँ आया तब मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा ग्रैंड शो, इतना बड़ा डिस्प्ले और ये जिस हाई लेवल क्वालिटी के हैं, सुपर फाइन क्वालिटी के फैब्रिक्स हैं, इसके इतने बड़े कलेक्शन को कैसे मेंटेन करना और उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट ओरिएंटेड जॉब होगा। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं हमारे मित्र जिनको हम 40 साल से जानते हैं, सिकसेरिया जी, ये खड़े, इनके सन ये रहे, इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। मुझे आज बेहद खुशी है और वो खुशी अब मेरे चेहरे से आपको दिख भी रही होगी। मैं चूँकि कपड़े का ही लाइन का आदमी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जो डिस्प्ले है बहुत बेहतरीन है, सुपर फाइन है, वर्ल्ड क्लास है और 5 स्टार नहीं 7 स्टार कल्चर में पहनने काबिल है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस फैब्रिक को अगर पहनेगा तो डेफिनेटली उसकी शान बढ़ेगी आने वाले। सिर्फ हमें इनका आशीर्वाद चाहिए, तो जो ये कह रहे हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद है। कोई उम्मीद सरकार से आपको है या कोई शिकायत है? नहीं, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि कुछ और टैक्स में रियायत हो जाए? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि मुझे मेरा काम अच्छा करना है, मेरा तो एक ही उद्देश्य है। तो एब्सोल्यूटली आप यहाँ पे देखा तीसरा दिन है, तो कितना स्कोप नज़र आया और आगे आने टाइम पर जो कि स्कोप तो हमेशा रहता है। आप किस नज़रिए से देखते हो, किस नज़रिए से काम करते हो, उस पर निर्भर करता है। स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे लोग आए हैं, उनका क्या आपका वो मैसेज? तो वो लोग जो कहेंगे वो मुझे तो सुनना है कि वो लोग कहेंगे और उसके अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना है। थैंक यू सर। उधर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एब्सोल्यूटो में आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ के हिसाब से जी? मैंने आज यहाँ आकर एब्सोल्यूटो की जो रेंज देखी और जो डिस्प्ले देखा, सच बात तो ये है कि मैं टेक्सटाइल का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं बहुत सुखद आश्चर्य मुझे हुआ।
कि एब्सोल्यूटो परिवार ने बहुत ही बेहतरीन और एक्सक्लूसिव क्वालिटीज़ का यहाँ डिस्प्ले किया है जो मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है, और इसीलिए पूरे देश से कई सारे लोग यहाँ आते हैं और बहुत बड़ा ऑर्डर भी इस समय इनको मिलता है। इनकी मार्केटिंग की, सेल्स प्रमोशन की कई चार्मिंग स्कीम्स भी है जिसमें विदेशी टूर से लेकर अनेक बातें हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्प्ले एक रिकॉर्ड कायम करे और इनकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही आप एंटर हुए भीतर तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट नज़र आ रही है। वो दोस्ती को लेकर है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऊपर जाते हुए देख कर है? दोस्ती थी, इस कारण तो मैं यहाँ आया जी नहीं तो दिल्ली में मैं सीधा संसद से निकल कर ही आ रहा हूँ। जी। परंतु यहाँ आकर जब मैंने रेंज देखी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे माली देखता है कि हाँ फूल लगे हुए, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है। मैं क्वालिटी को समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इतनी बेहतरीन क्वालिटीज़ को मेंटेन करना कितना कठिन काम होगा, कितनी इन्होंने मेहनत की होगी, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव युग में इस प्रकार का शो करके इतनी बड़ी ख्याति और इतनी बड़ी सेल को अर्जित कर लेना सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मुझे खुशी ज़्यादा महसूस एक सवाल थोड़ा कठिन होगा कि क्या आप जो, क्योंकि वर्तमान सरकार में आप सांसद भी हैं, तो क्या आप कोई अपेक्षा रखते हैं कि टेक्सटाइल, क्योंकि आपकी जानकारी भी बहुत ज़बरदस्त, हम देख रहे थे फैब्रिक को आप जांच रहे थे, तो आपकी पहचान और पकड़ फैब्रिक के ऊपर ज़बरदस्त है। उस नाते आपको कोई उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जाए कि टेक्सटाइल मिल उद्योग जो है उसको भी फ़ायदा हो जाए, जो इंडस्ट्री है, और आम जनता को भी लाभ हो जाए, ऐसा कोई रास्ता हो, या आप लगता है कि ये ठीक है जो भी हुआ? देखिए जी, हम हमेशा एक बात करते हैं कि बेरोजगारी है जी, और उसको रोजगार में बदलने का एक ही माध्यम है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉरपोरेट्स। वो जितने फलेंगे फूलेंगे उतने जॉब ज़्यादा मिलेंगे। और आपने देखा होगा कि इस बार सरकार ने लगभग 4 करोड़ नए जॉब को जनरेट करने के लिए एक कार्य योजना इस बजट में रखी है। उसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ युवाओं को स्किल्ड करके उनको रोजगार के लिए तैयार करना, वो भी इस योजना का हिस्सा है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, कोई व्यापार, कोई इंडस्ट्री फलती फूलती नहीं है। आपने देखा होगा कि कश्मीर की सारी इंडस्ट्री, सारा टूरिज्म आतंकवाद की भेंट चढ़ गया था, और आज वापस कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के कारण फल फूल रहा है। वहाँ लोग इतने गए हैं कि कश्मीर जैसा ठंडा प्रदेश भी गर्म हो गया है। तो सरकार की जो ये लॉ एंड ऑर्डर है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, और उद्योगों के प्रति, इंडस्ट्रीज़ के प्रति, एंटरप्रेन्योर्स के प्रति जो सकारात्मक सोच है, वो देश को बहुत आगे ले जाएगी। आज हम इन 10 वर्षों में दुनिया की इकोनॉमी के साइज में 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए हैं, और मैं आज आपको बता रहा हूँ ये इकोनॉमी का साइज 5 साल बाद दुनिया के 3रे नंबर का साइज बनेगा। इस प्रकार के प्रयास केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रही है। विपक्ष का एक जो आरोप है कि इंडस्ट्री जो उद्योग है वो डूबता जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष को तो यही कहना चाहिए, और वो कह भी क्या सकता है, लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, डेटा झूठ नहीं बोलते। हमारी पहले इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, आज क्या है, सबको मालूम है। इन वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला गया है 10 साल में। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। हर घर नल, नल से जल आया है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। कोई संदेश विपक्ष को और जनता के लिए? विपक्ष को यही संदेश है, देश हित में सकारात्मक राजनीति करे, केवल लोक लुभावन बात करके जनता का ध्यान अनावश्यक आकर्षित करने की कोशिश नहीं करे, मुद्दों की बात करे, फैक्ट्स की बात करे, और सकारात्मक अगर सरकार सहयोग करती है तो उसको एप्रिशिएट भी करे। मैं याद दिला रहा हूँ 1971 के युद्ध के समय जब बांग्लादेश बना था, तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहने का भी साहस किया है, क्योंकि उसने देश को जीत दिलाई थी। वैसी सकारात्मक सोच के साथ विपक्ष को आना चाहिए। तो ये सांसद थे जिन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वो सकारात्मक राजनीति करें। जहां एक तरफ उन्होंने विपक्ष को सलाह दी, साथ ही उन्होंने
मोदी सरकार की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, और जब इंडस्ट्री ऊपर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार भी उसी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ेगा। देखने वाली बात यह होगी कि सांसद जो कह रहे हैं या सरकार जो कह रही है और विपक्ष जो कह रहा है, जनता अपनी कसौटी पर उसको कितना खरा पाती है। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजित कुमार। थैंक यू सर।